हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल फिजिक्स बाय मुन्ना भैया पे। आज अपन देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। पिछले क्लास में अपन ने कंप्लीट कर लिया था, अगर आपको याद हो तो आप देखेंगे कि हमने पिछले क्लास तक ये सब बातें कर लिया था। यहाँ तक ये तक मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। अगर आपने वीडियो को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देखना, आपको बहुत सारी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, ये सीरीज़ आपको रेगुलर आता रहेगा 2 दिन पे 3 दिन पे। ठीक है, और आपको टाइमली वाइज हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे इसका। बस आपको कुछ नहीं करना, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है इसका खुद से। ठीक है, हाँ देखिए, तो अपन देखेंगे, आज देखते रहे अपन कूलम्ब्स लॉ। तो बेसिकली क्या होगा कूलम्ब्स लॉ, क्या होता है? ठीक है, आइए। तो बेसिकली ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि दो चार्ज अगर आप रखेंगे ना तो उनके बीच में किस तरह के फोर्स एक्ट करते हैं। बेसिकली सारी कहानी उस पर बेस्ड है, और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है चैप्टर आपका इसी पे बेस्ड है। अच्छा, खास बात ये है कि ये जो भी बातें हो रही है ना यहाँ पे, ये चार्ज पे हो, ये रेस्ट चार्ज पे हो रही है, ये ध्यान में रखना। ये दोनों ये चार्ज जो है ना रखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये टोटली किस में होंगे? रेस्ट में होंगे, क्योंकि नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? तो ये नाम ही है स्टैटिक, तो जो भी बातें होगी ये स्टैटिक चार्ज की बातें होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि देखिए, अगर आपके पास क्या है, स्टैटिक चार्जेस है। कौन कौन से स्टैटिक चार्जेस हैं? जैसे कि देखिए ये वाला, ये दो चार्जेस स्टैटिक चार्जेस हैं। तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाला जो वन चार्जेस है ये दूसरे वाले पे फोर्स लगाएगा, ये दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कैसा लगेगा ये डिपेंड करता है कि अगर चार्ज की पोलैरिटी सेम है तो फोर्स कैसा लगेगा आपका? रिपेल करेंगे, रिपल्शन लगता है। ठीक है, और अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। इसमें कुछ नई बात नहीं है सर, हम जानते हैं सर, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है जी, तो देखिए लिखने का तरीका क्या है कि जब भी ये वन फोर्स लगाएगा ना टू पे, तो ये फोर्स अगर रिपल्शन है तो इधर की तरफ लगेगा, इधर लगेगा। और क्या बोलेंगे, इसको रीड कैसे करते हैं आप लोग, ये देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये लिखते हैं फोर्स किस पे लग रहा है? टू पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? वन लगा रहा है। ठीक है, तो ये लिखने, पहले वाला देखो, पहले वाला लिखते हैं ऑन और दूसरे वाले में लिखते हैं बाई, जो लगा रहा है। ये ध्यान में रखना है ऐसे। जैसे मैं वन पे लिखूंगा ना तो क्या लिखूंगा? वन पे फोर्स कौन लगाएगा? तो ये टू लगाएगा ना, इस पे ऐसा फोर्स लगाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स किस पे लगेगा आपका? वन पे। और कौन लगाएगा? ये दूसरा, ये लगा रहा है दूसरा, टू। और क्योंकि फोर्स क्या है, ये इनकी पोलैरिटी क्योंकि सेम है, तो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन लगेगा। ये देखिए। ठीक है, तो आपको बस अभी ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, और दूसरी बातें में ये क्या बोलते हैं कूलम्ब्स की, जो ये फोर्स लग रहा है ना, ये और ये अगर आप देखेंगे ना तो ये दोनों फोर्स ना मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। मैग्नीट्यूड में बराबर क्यों? क्योंकि वेक्टर होता है आपका फोर्स। ठीक है जी, तो देखिए ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, ये मैग्नीट्यूड में क्या है? बराबर है। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन अलग है, ये इधर की तरफ डायरेक्शन है, ये इधर की तरफ डायरेक्शन है, बट मैग्नीट्यूड में क्या है? बराबर है। इसलिए इसको आप कभी कभी एक्शन रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। क्लियर है? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। अब आपको यहाँ पे देखो, ये लिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ही, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया स्टैटिक चार्ज के बीच में लगेगा। ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब होता है या तो रिपल्शन लग रहा होगा या तो अट्रैक्शन हो रहा होगा, तो इन दोनों को अपन एक टर्म्स यूज कर देते हैं, इंट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ऑब्वियसली पॉइंट चार्जेस के लिए है। मैं बताऊंगा कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही क्यों है, ये बहुत बड़े चार्जेस के लिए वैलिड क्यों नहीं है, वो अपन देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके नीट के स्टेटमेंट में पूछा भी गया है, तो याद रखना ये कूलम्ब्स लॉ ओनली किसके लिए वैलिड है? छोटे पॉइंट चार्ज के लिए। देखो बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्ज के लिए, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ये वैलिड नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे मैं इसको आपको बताऊंगा क्यों वैलिड नहीं है। वाई वी कैन नॉट यूज कूलम्ब्स लॉ फॉर लार्ज साइज बॉडीज। ठीक है, तो इसको अभी अपन देखेंगे। अभी आप पहले इसको कूलम्ब्स लॉ की बेसिक आइडिया ले लें। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
दिस चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हो सकता है आपको ये बातें ना समझ में आया हो। देखो मैं बता रहा हूँ आपको ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये मैंने आपको बताया ना, ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, ये वाले, ये आपके दो फोर्सेस जो लग रहे थे, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको ये जो दो फोर्सेस आपको लग रहे हैं, लिखा था मैंने F12, ये कैसे कैलकुलेट करें, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इन्होंने ये बोला देखो कि जो दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, ये वाले Q1 Q2, इनके बीच का कितना है डिस्टेंस R है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है ये F जो भी लग रहा है इधर F21 12, तो ये फोर्स आपका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। यानी कि देखिए ये दोनों चार्जेस है ना Q1 Q2, तो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा क्या बोलते हैं ये कि ये फोर्स जो होगा इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना R, ये वाला R जो मैंने लिया है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे देखो, तो वही बातें आपको लिखा गया है। इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक लगाएंगे कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कितना होता है आपका, ये हो जाएगा K अप्लाई करते हैं। आपको पता है ना कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये कांस्टेंट K हो जाएगा, बाकी Q1 Q2 आपका ये, और नीचे क्या आ जाएगा R स्क्वायर। तो ये है आपका बेसिकली क्या है, कूलम्ब्स लॉ। इसको बोलते हैं कोलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ भी बोल लीजिए। K को क्या बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कुछ भी ये सब। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन कि ये क्या बोल रहा है आपसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो भी होगा वो देखिए अब आपको क्लियरिटी आएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट के बराबर होगा। और इन्वर्सली क्या होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इनके डिस्टेंस का जो भी स्क्वायर होगा उससे इन्वर्सली रिलेशन होगा। तो यही बातें यहाँ पर भी समझा रखे हैं। अब आपको ये क्लियरिटी आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना ये प्रिंटिंग थोड़ा गलत हो गया है। आप यहाँ पे मैनेज करेंगे, जो मैंने बताया ना, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है ना, यहाँ पे प्लस होगा, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे प्लस होंगे, तभी क्या होगा, रिपल्शन लगेगा। तभी देखिए ये इधर फोर्स लगा रहा है F12 और ये F21 है, ये बेसिकली क्या है F21 है। क्लियर है। बाकी अगर दोनों प्लस, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ये वाला देखिए प्लस माइनस है और ये क्या है प्लस, तो फोर्स की वैल्यू वही रहेगी, बस ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ये फोर्स अगर आपको दिख रहा होगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो मैंने ये किया था। ठीक है, के को क्या बोलते हैं अपन ये देख चुके हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या कूलम्ब्स कांस्टेंट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कुछ भी नाम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये के की वैल्यू जो होती है डिपेंड करता है कौन से सिस्टम में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, वो देखेंगे एसआई में बात कर रहे हैं, सीजीएस में बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं। बाकी जो हमें जनरल वैल्यू याद करने होते हैं ना, वो यही याद करने होते हैं। आपको 90% केस में यही काम में आएगा कि के की जो वैल्यू होगी ना, ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आपको लग रहा होगा सर ये कैसे आया, तो देखिए ये आपको आ जाएगा। जैसे कि आपकी फोर्स की वैल्यू क्या है, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही है। तो आपको अगर के का यूनिट चाहिए तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन इक्वल टू के। अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या होता है इन दोनों का, कूलम्ब इंटू कूलम्ब बाई रेडियस, सॉरी ये डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है इसका, तो मीटर स्क्वायर। तो अब के का यूनिट आ जाएगा, इसका यहाँ पे आप ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो के इक्वल टू, ये न्यूटन तो पहले ही सही था, यहाँ पे ये लेके जाइए न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई, ये 2 कूलम्ब नीचे आ जाएंगे, कूलम्ब का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन भी आप लोग निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, याद रखेंगे, ये नीट के एग्जाम में डायमेंशन पूछा गया है। अच्छा, एक के की एक और वैल्यू हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, ये जो के है ना,
इसकी एक और वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो एप्सिलॉन के बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी बस आप ये जान जाएं कि इसका नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे लिखा होगा, देखिए ई नॉट इक्वल टू क्या लिखा गया है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो मैंने बोला ये देखिए, जो के की वैल्यू आपकी होती है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी खुद एक वैल्यू होती है डायरेक्टली, ए नॉट इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये गलत लिखा है डेटा, थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे इस वाले को, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं सही है, एप्सिलॉन नॉट को ये के बोला है इन्होंने। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा यहाँ पे, के नहीं होगा, ये गलत है, ये सॉरी, ये आप ये वाला देख लेंगे डेटा। ठीक है, तो ये देखिए इसकी खुद एक वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे आया, तो देखो सिंपल सी बात, आपको पहले मैं याद करने का तरीका बता दूं, ये याद करना। अब आप बोलोगे सर अब मैं तो रटवा रहा हूँ आपको। देखिए अगर आप जल्दी से क्वेश्चंस करना है ना, तो कॉन्सेप्ट के साथ ना आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद करने भी चलेंगे। आपको हो सकता है कभी मेरी बातें ऐसा लगे कि सर क्या बोल रहे हैं, बट आपको ये बाद में आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे, जब आप क्वेश्चंस करने की आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना, तो आपको लगेगा हाँ बात तो सही है कि हमें कुछ बातें याद करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो के का जो भी होता है ना यूनिट, जैसे के का यूनिट कैसे निकालते हैं मैंने यहाँ पे आपको बताया था, तो उसका उल्टा कर देंगे ना तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ जाएगा। देखिए के का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो उसका उल्टा किसका हो जाएगा, ई नॉट का हो जाएगा। और ये कैसे आया तो आप निकाल सकते हैं। देखिए दोबारा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे देखो आपका आ जाएगा फोर्स की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर, ये है आपका फोर्स की वैल्यू। हाँ क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ही तो हमें निकालनी है, तो इसके फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे लेके आइए, तो कितना एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा बोलिए, Q1 Q2/4 पाई, अच्छा ये F हो जाएगा, F को यहाँ पे लेके आ गया मैं, और ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा बोलिए, ये Q नॉट के ये कूलम और ये कूलम और ये कितना, ये तो कांस्टेंट है, और ये फोर्स कितना है न्यूटन, और ये कितना हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। देखिए आ गया क्या आपका कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए आपका ऐसा कोई भी डाउट नहीं बचेगा जो मैं नहीं बताऊंगा, हर एक छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको मैं बताता चलूँगा। बट देखो आपको क्लियरिटी तो आ गई होगी, मैंने दोनों आपके सामने निकाल दिया, यूनिट डायमेंशन आप खुद निकाल लेंगे, इसका डायमेंशन 11th के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, बट अगर आप कभी कंफ्यूज करो ना तो ये याद रखना कि ये दोनों का इन्वर्स होता है, एक को हमें याद करनी है, दूसरा इन्वर्स कर देनी है, और वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो ये कूलम्ब्स लॉ का सिंपल बातें एयर मीडियम को लेकर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे ना कि इसको ना मीडियम में लेकर डिस्कस करेंगे कि मीडियम में लेके जाएंगे तो फोर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, और फिर अपन क्या, अच्छा अगर आपको ये अभी देखना है ना कि ये मीडियम में क्या होगा, तो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम फोर्स कूलम्ब फोर्स इन मीडियम में क्या होगा। ठीक है, खैर अभी अपन दोबारा इस नोट्स को लेके नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, और फिर करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस और ऐसे सवालों के आपके जवाब मिलेंगे कि जैसे लार्ज साइज़ में क्यों नहीं होता। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ कहाँ पे वैलिड होता है, कहाँ पे वैलिड नहीं होता, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब पूछे गए हैं जो आपको बहुत कम जगह पे, क्योंकि बहुत सारे हमने क्या किया निचोड़ निकाल के लाए आपके लिए कि आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस को आप क्या करें कंपीट कर पाएँ, आपको दिक्कत ना हो। जैसे देखो कि मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कैसे कॉन्सेप्ट होगा, ये सब चीज़ें ना आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको हर एक जगह पे ये बातें सब नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एक ऐसा प्रॉपर नोट्स आपके लिए तैयार किया है कि आपको नीट जेईई की हर एक छोटे से छोटे पॉइंट जो होगा ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और हम यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे।
ठीक है। तो हर एक आपको अलग अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी को लेके और बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट बुक है सबके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमने एक जगह पे इंक्लूड किया है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये सब क्वेश्चंस भी करेंगे और मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मैं एक स्लाइड चला देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। वैसे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं जिनको नीड है थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आपको तो पता है, आपको सब्सक्राइब कर देने से, शेयर कर देने से आपका तो कुछ जाता नहीं यार, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है। और आपको वीडियोस भी टाइमली मिलते रहेंगे ऐसे ही। तो आपको बेनिफिशियल लगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आप शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।